फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य इनॉग्रल सेरेमनी होना है। 22 तारीख के इस इनॉग्रल सेरेमनी को लेकर बहुत बड़े स्तर पे वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है, जिसके कारण आम लोगों पर उस दिन तीर्थ क्षेत्र में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लागू होंगे। हालांकि इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी आम लोगों में कहीं भी उत्साह की कमी नहीं है, लेकिन कुछ अति उत्साहित लोगों के उत्साह का फायदा ऑनलाइन स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स उठा रहे हैं और बड़े पैमाने पर आम लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश की जा रही है। 22 तारीख के इनॉग्रल सेरेमनी को लेकर कुल 3 प्रकार की ऑनलाइन ठगी हो रही है, जिसके बारे में न सिर्फ आपको जानना जरूरी है बल्कि इस संबंध में पूरी तरह से सचेत रहने की भी आवश्यकता है। नहीं तो फ्रॉडस्टर्स न सिर्फ आपके मोबाइल से पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं, आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर आपको फाइनेंशियल क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इस संबंध में जो पहला फ्रॉड सामने आ रहा है वह 22 जनवरी के इनॉग्रल सेरेमनी के बाद से संबंधित है। आपको व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक एपीके फाइल भेजा जाएगा डाउनलोड करने के लिए। वह एपीके फाइल राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान के नाम से होगा। इसके साथ आपको एक मैसेज भी भेजा जाएगा जो आपको यह सूचित करेगा कि अगर आपको 22 जनवरी के इनॉग्रल सेरेमनी में उपस्थित होना है तो इसके लिए आपको एक पास की जरूरत पड़ेगी। तो जो एपीके फाइल आपको भेजा गया है आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के साथ ही पास प्राप्त कर लेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अब तक व्हाट्सएप पे इस तरह का मैसेज आ चुका हो या फिर आने वाले समय में भी आपके व्हाट्सएप पर इस तरह का मैसेज आप प्राप्त करें। मैं आपको बिल्कुल सतर्क कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से एक मैलिशियस फाइल है। स्कैमर्स, फ्रॉडस्टर्स यह फाइल डाउनलोड करवा के न सिर्फ आपके मोबाइल के पर्सनल डेटा को चुरा सकते हैं, आपके डिवाइस को हानि पहुंचा सकते हैं, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट के पासवर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, आपके मोबाइल के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैंकिंग ऐप आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा होगा उस पर भी वह अटैक करके पासवर्ड क्रैक करके आपको फाइनेंशियली क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लोकेशन को ट्रैक करने से लेकर आपके साथ विभिन्न तरह का साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जब भी व्हाट्सएप पे आपको इस तरह का कोई भी मैसेज मिल रहा है तो इसे पूरी तरह से अवॉइड कीजिए और अगर इस तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ हो चुका है तो बेझिझक साइबर क्राइम में इसकी शिकायत करें। इसके अलावा जो दूसरा मामला प्रकाश में आया है वह 22 जनवरी को भगवान राम को लगने वाले भोग के संबंध में है। बहुत सारे ऐसे फर्जी मैसेजेस या वेबसाइट्स क्लेम कर रहे हैं कि अगर 22 जनवरी को भगवान राम को लगने वाले भोग का प्रसाद आपको घर बैठे चाहिए तो इसके लिए आपको सिर्फ 51 रुपए का डोनेशन देना होगा। उस डोनेशन के बदले में आपको घर बैठे 22 जनवरी को भगवान राम को लगने वाले भोग का प्रसाद मिल जाएगा। तो यह भी पूरा का पूरा एक फ्रॉड मामला है, इसलिए बहुत सावधान रहिए। प्रसाद भेजने के नाम पर अगर आपको कोई भी मैसेज मिल रहा है तो उसे पूरी तरह से अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक तीर्थ स्थान में नहीं की गई है कि आपको घर बैठे प्रसाद मिल जाए। जो तीसरा मामला प्रकाश में आया है वह है मंदिर के नाम पर दान देने के संबंध में। व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए आजकल लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे भगवान राम के मंदिर के नाम पर दान मांगा जा रहा है। अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विनोद बंसल जी ने एक ट्वीट करके लोगों को सतर्क किया है कि इस तरह के फ्रॉड से अपने आप को बचाएं। फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो भगवान राम के मंदिर के नाम पर दान मांग रहे हैं और जो व्यक्ति इस तरह के दान देने को तैयार हो जाते हैं उनको एक क्यूआर कोड भी सेंड किया जा रहा है और उस क्यूआर के माध्यम से दान करने को कहा जा रहा है। और इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि इन तरह के क्यूआर कोड्स के द्वारा जो आप दान कर रहे हो वो फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के पॉकेट में जा रहा है। इसलिए इस मामले में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। विनोद बंसल जी ने फर्दर यह स्पष्ट किया है कि ट्रस्ट ने किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज नहीं किया है इस तरह के दान को लेने के लिए। जिस स्तर पर यह फ्रॉड सामने आ रहा है, ऑनलाइन क्यूआर कोड के द्वारा किसी को भी मंदिर के नाम पर दान देने से परहेज करें।
तो जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इन 3 तरह के फ्रॉड्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। इसलिए मंदिर के दान के नाम पर, भगवान के प्रसाद के नाम पर और 22 तारीख को वहां जाने के नाम पर अगर कोई भी मैसेज आ रहा है तो आप पूरी तरह से सचेत हो जाएं और इन तरह के मैसेजेस को बिल्कुल सिरे से नकार दें। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।